ओके, गोइंग फॉरवर्ड। तो नेक्स्ट लेक्चर जो है वो हमारा है लेक्चर नंबर 10, 11, 12। ठीक है, 3 लेक्चर्स को मैंने कंबाइन करके एक लेक्चर बनाया है। और इसमें मेजर चीज़ें वही हैं जो हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर ली। फिर भी हम लोग जो है इसके अंदर थोड़ी सी और चीज़ें देखेंगे, बिकॉज इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस ये है। वो डिफरेंस हमारे पास हम लोग जो एपीआईज अभी तक हमने रिएक्ट के अंदर कॉल नहीं की। हम लोग जो है वो अपना जो है वो डेटा कंस्ट्रक्ट करके देन जो है ना हम उन एपीआई उन उस डेटा को अपने कंपोनेंट में लोड वगैरह कर रहे थे। तो अब हम इसी के अंदर जो है वो एपीआईज यूज़ करेंगे। कुछ हमारे पास डमी एपीआईज बनी हुई पड़ी हैं, वो बेसिकली यूज़ करके हम data वगैरह फच करेंगे। नॉर्मल डेटा होगा, फिर हम जो है वो एडवांस में भी जाएंगे, बट एडवांस जो है वो हम इस लेक्चर में नहीं करेंगे। तो आगे चलते हैं। वो हम लोग यूज इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। ऑब्वियसली वी नो यूज इफेक्ट रिएक्ट हुक। नेक्स्ट करते हैं हमारे पास, तो व्हाट इज रिएक्ट हुक, सॉरी, व्हाट इज यूज इफेक्ट, रिएक्ट साइड इफेक्ट हुक। तो बेसिकली यूज इफेक्ट हमारा क्या है? इफेक्ट को हम मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। मल्टीपर्पज़ हमारे पास क्या है? पर्पस हमारे पास एपीआई कॉल हो गई, जो है पेज लोड पे हमने कुछ करवाना है, पेज चेंज पे हमने कुछ फंक्शनैलिटी चेंज हो रही है, उस पे हमने कुछ करवाना है। मतलब इस तरीके के इवेंट्स वगैरह। ये कह रहा है कि इसके साइड इफेक्ट्स इज इक्वल टू टास्क आउटसाइड नॉर्मल यूआई रेंडरिंग लाइक एपीआई कॉल, लॉगिंग, इवेंट्स लिस्ट, कैलकुलेशंस, वो सारा स्टफ है। हाउ डज इट रन? सबसे पहले इसमें हमारे पास तीन चीज़। एक होती है ऑन माउंट, जब हमारा कंपोनेंट लोड होता है वो ऑन माउंट होता है, उसकी डिपेंडेंसी चेंज होती है। वो डिपेंडेंसी क्या होती है वो भी हम इसके बाद हमारे पास एक ऑन अनमाउंट क्लीनअप फंक्शन चलते हैं। हमारे पास जो है वो यहाँ पर आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी। यूज इफेक्ट के अंदर यूज इफेक्ट का बेसिकली सिंटैक्स है, ठीक है। और हम काम करते हैं, कोड खोल लेते हैं। और कोड खोलने के बाद हम हमारे ऐप डॉट जी एस एक्स के अंदर, तो यहाँ पर शायद हम लोगों ने प्रीवियसली भी कोड कुछ लिखा हुआ है इसके अंदर, तो कमेंट करके सेव करेंगे। देन तो अभी हमारे पास जो है वो यहाँ पर भी नहीं, काम करते हैं और लिख लेते हैं टेक्स्ट है पूरा अब इसमें आपने एक चीज़ और की होगी कि यहाँ पर मैंने एक कॉल बैक फंक्शन तो लगाया है, बेसिकली एक एरो फंक्शन तो लगाया है, और यहाँ पर एक खाली एम्प्टी एरे दिए। इस खाली एम्प्टी एरे का मतलब ये है कि जब भी हमारा पेज लोड हो, ये फंक्शन एक बार रन कर देगा। बेसिकली ये यूज इफेक्ट एक बार रन कर देगा, और इस यूज इफेक्ट के अंदर जो भी चीज़ें होंगी वो एक बार रन हो जाएंगी। ठीक है, क्लियर है? उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। हमारे पास प्रैक्टिकल एग्जांपल में लॉग ऑन माउंट ये है। बेसिकली ये हम एक काम करते हैं, हम जो है वो लेक्चर नंबर 10, 11, 12 के अंदर आते हैं। और यहाँ पे जो है ना वो एक फंक्शन बनाते हैं फाइल, बेसिकली वो हमारे लोगर होगा। लोगर इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पर आके हम एक काम करते हैं, बनाते हैं लोगर्स। ठीक है, अब बेसिकली हम लोग इसको लिख देते हैं, ठीक है, लोगर डॉट जी एस एक्स। ठीक है, मेरे पास ये आ गया, ठीक है, लोगर लोगर डॉट जी एस एक्स। अब इसके अंदर हम जो है वो ऑन माउंट वाली जो है फंक्शनलिटी को टेस्ट करके चेक करते हैं कि बेसिकली ऑन माउंट से कहने का मकसद क्या है, उसका मतलब हम जो कह रहे हैं कि हमारा जो वेब पेज होगा वो एक बार लोड हो जाएगा। तो उसका क्या मकसद है? तब हमारा जब पेज लोड हो, हमें क्या कैसे पता लगेगा कि वो चल गया है या नहीं चला, जो इस तरीके की चीज़। ठीक है, तो अब हम एक काम करते हैं, हम इसको यहाँ से कॉपी करते हैं। बेसिकली थोड़ा सेट करना पड़ेगा, तो हम लोग जो है वो इसको यहाँ कॉपी करते हैं, पर आ गए। पर आप लोग देखते हो कि हम लोगों ने एक लोगर फंक्शन बनाया, तो इतना कुछ भी नहीं है।
भी हमने खास नहीं किया, सिंपल एक यूज इफेक्ट है, उसके एरो फंक्शन के अंदर एक लॉग लगा हुआ है जिसको हम कह रहे हैं कंपोनेंट माउंटेड, और एक रिटर्न हो रहा है चेक योर कंसोल, ठीक है, और इसका नाम है लोगर। अब हम इसको सेव करके यहाँ से कॉपी करेंगे और अपनी ऐप डॉट जी एस एक्स के अंदर जाकर तो जो है वो यहाँ पर यूज ऊपर से जो है वो यहाँ पर इंपोर्ट कर लेंगे लॉगर्स को। हो गया, ऊपर से करेंगे हम कंट्रोल एस सेव, और अब हम चलते, ये हमारी ऐप है। अब हम एक काम करते हैं, हम पेज को लोड करते हैं। अब हमने जो है वो पेज लोड किया, पेज लोड करने के बाद हमारे पास, आप कंसोल में देखो, यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है कंपोनेंट माउंटेड, मीन्स हमारा जो यूज इफेक्ट है वो चल गया है, ठीक है। बेसिकली हमारा जो यूज इफेक्ट है वो चल गया है, और इसके अंदर जो है वो हमारे पास करते हैं, हमारे पास और है इसके अंदर लॉग ऑन माउंट का मतलब ये है कि हमारा बेसिकली यूज इफेक्ट चल गया है इसके अंदर, यूज इफेक्ट कंसोल डॉट लॉग के अंदर कंपोनेंट यूज इफेक्ट हमारा चल गया है। अब इस कंसोल के अंदर हम कुछ भी करवा सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा यूज इफेक्ट का फंक्शन है, एरो फंक्शन के स्कोप के अंदर हम कुछ भी करवा सकते हैं। इज दैट डेटा फेचिंग, डेटा फेचिंग, डेटा फेचिंग React is usually done inside use effect to ensure it runs after rendered, render के। तो अब हम आ जाते हैं, हमारे पास कॉमन एपीआई फेच है, एक्सियोस है। फेच जो है वो जावास्क्रिप्ट का अपना मेथड है, और एक्सियोस जो है वो लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी भी करेंगे चेक, ठीक है। एग्जाम्पल हमारे पास है ये https जेसन प्लेस होल्डर डॉट टाइपी कोड डॉट कॉम। तो बेसिकली जो ये हमारी वेबसाइट है ये रही, ठीक है, ये वाली वेबसाइट के ऊपर हमारे करेंगे। बेसिकली अगर हम नीचे जाते हैं और रिसोर्सेज में देखते हैं, तो रिसोर्सेज में हमें ये बता रहे हैं कि जेसन प्लेस होल्डर comes with a set of 6 common posts, comments, albums, photos to do shared users। राउट्स इसके क्या हैं हमारे पास, गेट गेट गेट, मतलब हमें बता रहे हैं कि आपने इस तरीके से इसको यूज करना है। पोस्ट है, पुट है, पैच है और डिलीट है। उन्होंने आगे इसका रेफरेंस और तरीका भी बता दिए, तो अभी हम उसको भी यूज करके देखेंगे। कि अब हम चलते हैं, हमें कह रहा है कि फेच यूजर्स ऑब्वियसली, तो इन्होंने जो है वो यहाँ पर फेच का यूज किया है, ठीक है। और फेच ऑब्वियसली हमने यूज करके चेक किया है कि फेच के अंदर हमारे पास बेसिकली फेच भी डेटा कॉलिंग के लिए यूज होता है। तो हम एक काम करते हैं, हम एक्सियोस का यूज करते हैं, यहाँ पर आके लिखेंगे एक्सियोस। ये हमारे पास जो है वो npm पैकेज है, ये हमारी वेबसाइट पे आ गए हम, क्या ये हमारे पास आ गया एक्सियोस। तो हम कर कॉपी, कॉपी करने के बाद अपने प्रोजेक्ट में जाएंगे, कॉपी करके पेस्ट हो जाएगा। इंस्टॉल करने के बाद जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अब ये इंस्टॉल हो जाता है तो हमारे पास जो है पैकेज डॉट जेसन के अंदर इसकी रिफ्लेक्शन आएगी। कहाँ पर आएगी, यहाँ पर डिपेंडेंसी के अंदर। ओके, तो ये इंस्टॉल हो गया और हमारे पास आ गया है एक्सियोस 1.11.0। स्टार्ट करते हैं। अब हम हो जाते हैं, लॉगर देख लिया। लॉगर के बाद जो है वो हमारे पास है फेच यूजर्स। तो बेसिकली हम लोगों ने जो है यूजर्स को फेच करना है। याद रहे कि हम लोगों ने पहले जो यूजर्स फेच किए थे वो हमने अपना अपना डाटा बनाया था पिछले लेक्चर के अंदर, मतलब जो हमारा टू डू का मिनी प्रोजेक्ट था, इससे पिछला जो लेक्चर था उसके अंदर, ठीक है। हम लोगों ने अपना रैंडम डाटा बनाया था, उस डाटा को हमने फेच मतलब यूज़ किया था यूआई में रेंडर करने के लिए। अब जो है वो हम एक्चुअल डेटा लेकर आ रहे हैं बैकएंड से, इसी सर्वर से हम डाटा लेकर आ रहे हैं। जो जेसन प्लेस होल्डर है उस पर हमारा डेटा रखा हुआ, तो वो डेटा अब हम फेच करेंगे। तो उस डेटा को फेच करने के पर, और यहाँ पर आ जाते लेक्चर फाइल बनाते हैं। और ये बेसिकली हमारी जो फाइल है ये होगी, 1 मिनट, ओके।
तो हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करते हैं अपना। हम लोग यहाँ पर एक फोल्डर बना रहे थे। फोल्डर के हम लोगों ने जो है वो एक्चुअल जो यूज़र्स है उनका डेटा फेच करना है किसी थर्ड पार्टी सर्वर से। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर एक फोल्डर बना लेते हैं, फाइल बना लेते हैं। उसका नाम हम रखते हैं API फेचिंग .js और RAFC करेंगे बेसिकली। ये तो अब आपको रट गया होगा। API लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। ये बेसिकली हमारा एक कंपोनेंट है JSX के साथ। अब हम यहाँ जाते हैं और इधर तो यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं। हमारे पास जो है और भी बेसिकली इसके अंदर हम लोग बस फोकस करेंगे हमारा जो है वो पैकेज भी कवर हो जाए और उसके साथ साथ जो है बाकी सारी चीज़ फेच से रिलेटेड, बेसिकली हुक से रिलेटेड। तो यहाँ पर आप देख सकते हो चेक योर API फेचिंग। तो हमारे पास यहाँ आ गया। और अब हमने जो है बेसिकली फेच क्या करना है, यूज़र्स को फेच करना है। हम यहाँ पर जाते हैं पास यूज़र्स रहे, कॉपी करते हैं। तो अब बेसिकली करेंगे क्या, पर एक API कॉल करेंगे यूज इफेक्ट को यूज़ कर। आपके API वाले लेक्चर्स के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ होगी ये वाला, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली करना क्या है, हम यहाँ पर एक यूज स्टेट बनाएंगे। यूज स्टेट होगी, यूज स्टेट के अंदर हमारे पास क्या होगा, आपको पता होगा ऑब्वियसली क्या होगा हमारे पास, यूजर्स। यूजर्स फेच करें, ठीक है, यूजर्स, और हम करेंगे सेट यूजर्स। और ये होगी हमारे पास यूज स्टेट बेसिकली। हम चलते हैं एक डॉट यूज स्टेट को हमने इंपोर्ट कर लिया। और ऑब्वियसली अगर हम API कॉल करें तो इसके लिए हमें लोडिंग भी चाहिए होगा और इसी के लिए हमें एरर भी चाहिए होगा। तो वो वाली स्टेट्स भी जो है वो हम बना लेते हैं ऑन द स्पॉट। तो हम यहाँ पर यूज स्टेट का स्निपेट यूज़ कर लेते हैं। तो हम करते हैं लोडिंग, ठीक है, फॉल्स के बाद हम आते हैं हमारे थर्ड स्टेट के ऊपर जो हमारी है एरर। तो अभी फिर हम एक स्टेट बनाते हैं स्टेट, ठीक है। और अब इसको हम कहते हैं एरर। हमारा स्ट्रिंग कर दें, नल कर दें, वो कर नहीं करता। तीन हमारी जो है वो स्टेट बन चुकी हैं। और इन स्टेट के बाद जो है वो हमारे पास यहाँ पर एक यूज़ इफ़ेक्ट हम बना लेते हैं। तो यूज़ इफ़ेक्ट बनाने के भी बहुत सारे तरीके, मैं आपको इंडस्ट्री लेवल का तरीका डायरेक्ट बता देता हूँ ताकि आपको जो है वो यूज़ करने में उसको आसानी हो डायरेक्टली। तो हम एक काम करते हैं, हम एक फंक्शन बनाते हैं और हम उस फेच यूज़, जैसे ये यहाँ पर रहा है, ठीक है। तो हम एक तो कहते हैं फेच यूज़र्स, ठीक है। एसिंक फंक्शन होगा ऑब्वियसली क्योंकि अब हम सर्वर से डेटा ले रहे हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे लगाएंगे ट्राई एंड कैच जो हमारे पास एरर हैंडलिंग के लिए काम आएगा। फिर हम बोलेंगे एरर डॉट कंसोल डॉट एरर, बस एरर आ गया कैच के अंदर। और ट्राई के अंदर हम लोग यहाँ पर एक बनाएंगे कांस्टेंट जिसको हम बोलेंगे रिस्पांस इक्वल टू अवेट, ठीक है। और हम करेंगे एक्सियोस डॉट गेट, ठीक है। एक्सियोस डॉट गेट करेंगे और अब वो हम अपना बैकएंड का URL दे देंगे, सिंपल URL ये HTTPS। अच्छा, अब ये URL मुझे मिला कहाँ से, ऑब्वियसली ज़रूरी है। तो ये रहा मेरे पास ये URL, ठीक है। मैं इस पे स्लैश यूजर्स लिखता हूँ ना अगर, तो मेरे पास यहाँ पर आप देखोगे कि एक जेसन फॉर्मेट यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा वेबसाइट की जगह। तो एंटर करता हूँ यहाँ पर, आप देख सकते हो कि मेरे पास जो है वो यहाँ पर सब कुछ आ गया है, ठीक है। और इसको मैं जो है रख देता हूँ, ठीक है। ये पास वापसी हम आ गए यहाँ पर। तो ओके, यहाँ पर सिंपल हम लॉग करते हैं सबसे पहले रिस्पॉन्स को कि हमारे पास जो है वो रिस्पॉन्स जो डेटा में आ क्या रहा है। अब यहाँ पर हम लोगों ने जस्ट एक फंक्शन बनाया है, ठीक है। अब इसको हम कॉल कैसे करेंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। चाहते हैं कि बेसिकली ये जो हमारा फंक्शन वो एक बार कॉल हो जब भी पेज रेंडर हो।
के लिए हम यहाँ पर यूज का एक बना लेते हैं, यूज इफेक्ट। फेच यूजर्स आ गए। अब ये हमारा फंक्शन तब चलेगा जब हमारा एक बार पेज लोड हो जाएगा। साइड पे जाते हैं, पेज को यहाँ पर रिलोड किया तो आप देख सकते हो कि मेरे पास डाटा आ गया है। डेटा कहाँ से है, नेटवर्क की टैब में जाओ, यूजर्स पे क्लिक करो, हेडर्स पे जाओ, यहाँ पे लिखा हुआ है मेरे पास ये एंड पॉइंट है, राइट। अगर आपने कोई जैसे आपने इमेजेस फेच करनी है तो आप इसके यहाँ यूजर्स की जगह इमेजेस लिख दोगे, ठीक है। वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा इनकी वेबसाइट के ऊपर ही है। ये रहा हमारे पास एल्बम्स और बेसिकली फोटोज टू डूज, आप सब कुछ फेच कर, राइट। अब हमारे पास जो है रिस्पॉन्स के अंदर डेटा आ चुका। अब हम जो है सिंपल उसको यहाँ पर एंटर करवा लेते हैं, और उसके लिए जो है वो हम अपने कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, यूज इफेक्ट है, इसको कॉपी करते हैं और इसकी यूआई में डाल देंगे। बस आ गया इसके, ये आ गया मेरे पास। फॉर्मेट करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास वहाँ पर यूजर्स की जो लिस्ट है वो डिस्प्ले नहीं होगी। इसका रीज़न ये है कि हम लोगों ने जो है वो स्टेट में डेटा सेव नहीं किया, ऑब्वियसली। तो आप देख सकते हो मेरे पास यूज़र लिस्ट डिस्प्ले नहीं हो रही, ऑब्वियसली होनी भी नहीं चाहिए। और हम जाते हैं बाद, यहाँ पर हम करते हैं सेट यूजर्स के अंदर रिस्पॉन्स डेटा। जब आप हम सेव कराएंगे अब हम वहाँ पर यूजर्स करते हैं, तो ये मेरे पास यहाँ पर यूजर बस 12th हम, ये मेरे पास सारे यूजर्स फेच हो गए हैं। अब इन यूजर्स की मेरे पास यहाँ पर सारी डिटेल्स आ रही हैं, ठीक है। और आप देख सकते हो पास कंपनी आ रहा है, एड्रेसेस आ रहे हैं, जो लोकेशंस आ रही हैं, सब कुछ ए टू जेड मेरे पास। मेल और फोन पर यूज़र नेम साइड आ रही है, डमी डेटा है, बट मेरे पास ये सब पर आ रहा है। तो ये हम लोगों ने जो है वो यहाँ पर पल एक एपीआई कॉल की है फेच को यूज़ करके। आप बेसिकली ये भी कर सकते हो कि आप इस पूरे फंक्शन को यहाँ से कॉपी करके डायरेक्टली इस जगह पे पेस्ट कर दो। बट जो मैंने अभी आपको ये बताया ये क्लीन वे है, इंडस्ट्री लेवल पे ये भी चीज़ें यूज़ होता है बेसिकली। अब हमारे पास वही बेसिकली यहाँ पर हम चलते हैं, दैट इज़ लोडिंग हमारे पास ट्रू होगा। उसके बाद हमारे पास ट्राई कैच और एक हमारे पास स्टेट बनेगी फाइनली। इस फाइनली के अंदर हम यहाँ पे अपना जो स्टेट होगा लोडिंग वाला उसको फॉल्स कर देंगे। बेशक हमारा जो एरर है वो बेसिकली जो हमारी एपीआई कॉल है वो ट्राई में जाए, या जो हमारी एपीआई कॉल है वो कैच में जाए, ठीक है। तो हमारे पास फाइनली ऑल द टाइम रन होगा ही होगा, बेशक ट्राई रन हो या कैच रन हो, ये रन होगा ही होगा, ठीक है। हाँ, आपको समझ आ गया, ओके। तो अब हम यहाँ पर जो है वो जाने के बाद यहाँ पर कहते हैं रिटर्न करते हैं, इफ लगाते हैं। और ये हम लोगों ने ये दो चीज़ें यहाँ पर रिटर्न कर दी, एक हमने लोडिंग रिटर्न कर दी, एक हमने एरर रिटर्न कर दी। तो अब हम चलते हैं अपने पेज के ऊपर और यहाँ से तो रीलोड करते हैं। तो लोडिंग हो रहा है हमारे पास और डेटा आ चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हो लोडिंग हो रहा है और डेटा आ रहा है। तो अब हम आगे चलते हैं और आगे चलने के बाद हम अब हम एरर सेट कराते हैं कि अगर एरर आ रहा है तो क्या। तो अब हम एक काम करते हैं, हम एपीआई के अंदर थोड़ी सी चेंजेस कर देते हैं ताकि हमारे पास वो एरर आ जाए। बस लगा देते हैं यूजर्स, तो अब हमारे पास एरर आ जाएगी क्योंकि वो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। गॉट इट। अब हमारे पास आ गया है एरर। एरर कैसे आ गया हमारे पास, अब यहाँ पर आप जाकर देखोगे हमें कह रहा है नॉट फाउंड, ठीक है। एक
ओके, पास जो है पर एरर आ चुका है बेसिकली। इट्स 404 नॉट फाउंड। 404 जो है वो एक कोड होता है जो हमें बताता है कि पर है वो ये कह रहा है कि वो डेटा नहीं मिला या कुछ और एरर है, या सर्वर तक हम रीच तो कर पाए, सर्वर कहता है कि यार ये चीज़ मेरे पास है ही नहीं। कंसोल में जाते हैं तो अब हम एरर को पढ़ते हैं, आते हैं पर ये पूरा एरर, बैड रिक्वेस्ट, मैसेज रिक्वेस्ट फेल्ड विद स्टेटस कोड 404। के बाद हम वापस यहाँ रिस्पॉन्स के अंदर डाटा हमारे पास कुछ भी नहीं और स्टेटस कोड आ रहा है 404। तो अब हमें इसमें से एरर एक्सट्रैक्ट करना है, तो हम ये वाला एरर भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और इस मैसेज को भी एक्सट्रैक्ट कर, तो यहाँ पर अपने एरर के लिए एज अ लिस्ट करते हैं, ठीक है? अब हम यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर करते हैं सेट एरर, एरर डॉट मैसेज, देखते हैं डिस्प्ले भी है लोडिंग। अब हमें कह रहा है रिक्वेस्ट फील्ड विद स्टेटस कोड 400 और 404, तो जो है ऊपर आगे पास ने तो हिल गया है, राइट? अब हमारे पास जो है पे कॉल हो चुकी है, हमारे पास हमने एरर हैंडल कर लिया है, उसको डिस्प्ले भी कर दिया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो ये था हमारे पास बेसिकली यूज इफेक्ट, ठीक है, और जिसके अंदर हम लोगों ने एक पूरा कंपोनेंट बना के फेचिंग कर ली। हम आगे चलते हैं, थ्योरी लोडिंग स्टेट हमने पढ़ ली, एरर स्टेट हमने पढ़ ली। प्रैक्टिकल एग्जांपल में लोडिंग एरर हो गया हमारे पास, एरर हैंडलिंग हो गया, ये हम लोगों ने स्टेज जो है वो बना कर रखी है अपने पास, ठीक है, ताकि हमारे पास जो है वो बाकी सारी चीज़ें भी इजीली टैकल हो जाए। हमारे पास जो है वो इसमें कुछ चीज़ें आ रही हैं जैसे नेटवर्क रिस्पांस फेल्ड आ रहा है, वो जो भी एरर होगा वो हमें मिल जाएगा। उसके बाद हमारे पास लोडिंग स्टेट आ गई है, एरर रिजॉल्व हो गया। लाइव प्रैक्टिस एग्जांपल हम लोगों ने चेक कर ली है, इसके अंदर हमारे पास जो है वो शो हो रहा है यहाँ पर लोडिंग स्टेट वाइल फेचिंग, एरर शो हो रहा है, और डिस्प्ले हो रहा है लिस्ट ऑफ यूजर्स। अब इस यूजर्स के अंदर हम कुछ भी लिस्ट करवा सकते हैं, ठीक है? अगर हम डेटा के ऊपर जाते हैं और हम अपनी data को सही करते हैं, एस हटा देते हैं एंड से, तो हमारे पास डेटा रेंडर हो जाएगा, और ठीक है रीलोड करते हैं। रीलोड करने के बाद हमारे पास ये सारा, और इसमें बेसिकली वेबसाइट को रेंडर करवाते हैं, हमारे पास आई होगा। इस एल आई के अंदर हमारे पास आएगा यू डॉट वेबसाइट, यू डॉट वेबसाइट। आप देखें ये एरर भी हमने हैंडल किया हुआ है, हमने पिछले से पिछले शायद अब स्टार्टिंग की क्लासेस में डिस्कस किया था कि हमारे पास हमेशा जीएसएक्स में वन पेरेंट रिटर्न होता है, बस उसी फ्रेगमेंट्स लगा के उसको रिजॉल्व कर देंगे। वेबसाइट आ गया, ठीक है, हमारे पास यहाँ पर इसकी वेबसाइट भी लिस्ट हो गई है। इसको करने के और भी तरीके, कैसे वेबसाइट को यहाँ से करते हैं और अपने लिए जाके पे कहते हैं वेबसाइट, ठीक है, तो हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पास यहाँ पर लिस्ट हो गई है, कर सकते हैं ये हमारे पास जितना हम हमारे पास डेटा बेसिकली आ रहा है वो हम सब यहाँ से पूरा क्रूड परफॉर्म कर सकते हैं एपीआईज लगा के, ठीक है? तो मैं देखेंगे ऐसा हम फॉरवर्ड के बढ़ेंगे। ओके, तो अब हमारा काम क्या है, ये तो हम लोगों ने जो है वो करके चेक कर लिया है, के अंदर जो है वो बेसिकली मेन काम हो गया, हमने डेटा फेच करवा लिया है, हमने जो है वो नाम और वेबसाइट डिस्प्ले करवा लिया है, आप जो है वो ईमेल भी डिस्प्ले करवा सकते हो,
लोडिंग स्टेट ने जो है वो डेटा अराइव की लगा दी है, और हमने जो है वो एरर भी दिखा दी है कि हमारा फुल फेल हो गया या कुछ ऐसा उसमें इशू हो गया है। कि हम लोगों ने ये सारे काम कर लिए हैं, अब आपने ये काम तो करने ही है, इसके साथ आपने कुछ एक्स्ट्रा चीज़ करनी है। आपने एक बटन लगाना है रिफ्रेश का, ठीक है, उसके ऊपर जब भी हम क्लिक करें तो हमारा डेटा जो है वो रिफेच हो जाए। दूसरी, टोटल जो यूज़र्स हैं उनकी काउंट शो करनी है, कि टोटल जितने भी आइटम्स हमारे पास डेटाबेस से आ रहे हैं उनकी काउंट शो करनी है, और इनको सिंपल एक फॉर्मेट में शो करवा देना है, ठीक है। शो करवा देना है, या तो आप लिस्ट में शो करवा दो या तो आप जिसमें शो करवा दो। आपने कौन सी एपीआई यूज़ करनी है? आपने यूज़ करनी है एपीआई टू डू वाली, ठीक है, ये वाली टू डू वाली। अगर हम इसी देखो हमारे पास जो मेन यूआरएल है वो ये है, अगर मैं इसमें लगा देता हूँ टू डूज, ये टू डूज लिख देता हूँ मैं सिंपल, तो मेरे पास यहाँ पे डेटा फैच हो जाएगा। यहाँ पर मेरे पास सारा फैच हो गया डेटा। तो इसी डेटा को आपने भी फैच करके डिस्प्ले कराना है, टोटल काउंट डिस्प्ले करानी है कि टोटल कितने आ रहे हैं, ठीक है? और इनको एक लिस्ट में शो करवा देना है, जाएगा हमारे पास यूज इफेक्ट जो है वो बेसिकली कवर हो जाएगा। फिर हम इसी चीज़ को आगे यूज़ करते हुए पूरा एक क्रूड बनाएंगे, सर्वर के साथ हम एक पूरा क्रूड बनाएंगे, ठीक है। आगे चल, फर्स्ट नेक्स्ट, तो ये आप लोगों का जो है वो असाइनमेंट काफ़ी सारी जो है वो डिस्कस कर ली है। अब आप लोगों को एक चीज़ ध्यान में आ रही होगी कि हम एक ही चीज़ बार बार करें, तो बेसिकली ये ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। हम इसको करते जाएंगे तो हमारे को चीज़ें याद हो जाएंगी, और याद होने के बाद जब हम एक्चुअल चीज़ों पे काम कर रहे होंगे तो देन जो है वो हमारी ये प्रैक्टिस हमारे काम आएगी। तो मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।